करेगा? पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है। पहली बात तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास कोई ऐसी वीडियो है नहीं। बाय द वे इसके सारे फोन फॉरेंसिक्स के लिए जा चुके हैं। रोड क्रॉस करने पे मैंने इसको पूछा, मैंने कहा साद आपने एहराम पहना हुआ तो आपका मूड इतना ऑफ क्यों है, हम उम्रे के लिए जा रहे? तो कह रहा बकवास मत करो। मैम आप एक एंकर हैं, 28 साल आपको इस फील्ड में हो गए हैं और इस कदर बदतमीजी से एक शख्स बात कर रहा है आपसे और आपने उसको 5 साल टॉलरेट कैसे कर लिया? आखिरत में हिसाब लूंगी और अब मेरा वाहिद सहारा मेरा अल्लाह है। जिनकी नेचर ही ऐसी होती है वो चेंज नहीं होती और एकदम से ही आप सारा सिनेरियो चेंज बता रही हैं कि वो आपकी बहुत केयर करने लगा, ये वो एक्सेट्रा, चॉकलेट्स लेके आ रहे हैं। आपको फील नहीं हुआ कि यार समथिंग इज फिशी? मेरे पे झूठी FIRs काटी जा रही है। रात को 11 बजे के बाद MD से नहीं बात करनी, डायरेक्टर न्यूज से नहीं बात करनी, मेरा काम ही यही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं जैस्मीन मंजूर साहिबा, जो कि पाकिस्तान की नामवर सहाफ़ी हैं। पिछले 28 सालों से वो पाकिस्तान में मीडिया की फील्ड से वाबस्ता हैं और इनके साथ जुल्म हुआ है। ऐसा देखने और सुनने में आता है कि लाखों करोड़ों औरतों के साथ, ख़वातीन के साथ जुल्म होता है, लेकिन वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती। और ये जैस्मीन मंजूर साहिबा लाखों ख़वातीन की आवाज बनी है, उनके साथ जुल्म हुआ है। आइए जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच मोमिना। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग अस। मैम ये बताइएगा कि 5 इयर्स हो गए आपको ये तशद्दुद बर्दाश्त करते हुए, इतना जुल्म बर्दाश्त करते हुए। ये क्या माजरा था, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे 5 साल मुझ पर तशद्दुद होता रहा, बिकॉज ये झूठ होगा। तशद्दुद के टाइप्स होते हैं जी जी। इमोशनल होता है, हार्ट ब्रेक होता है, मेंटल होता है, फिर जाके वो फिजिकल में तब्दील होता है। ऑलराइट। जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी हूँ कि 2019 में बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने ये बात की कि जब मैंने पहला वायलेंट बिहेवियर जो था वो इसका देखा, वो था खाना काबा में। अच्छा। जब हम उम्रे पे गए, वहां पर मुझे एक फार्मेसी में जाना था बिकॉज आई वॉज वेरी सिक। ऑलराइट। तो मुझे पहले मैंने इसको भेजा, द फार्मेसी रिफ्यूज टू गिव हिम एंटीबायोटिक्स। आपको पता सऊदी अरेबिया में नहीं देते। बिल्कुल ऐसे। मुझे बहुत तेज बुखार था, मुझे उम्रा करना था, इसको नहीं दी। तो हम लोग नीचे गए तो मैंने आई डोंट नो, ही वाज प्रॉब्ली लुकिंग फॉर अ कैब और समथिंग। ऑलराइट। मैं फार्मेसी में खुद चली गई। वहाँ अरब फार्मेसी थी, वी वर स्टेइंग इन द हिल्टन नीचे ही। तो मैंने उनके साथ इंग्लिश में बात की और थोड़ी सी उनकी मदद की कि यू नो हाजी और पाकिस्तान से आई हूँ और प्लीज मदद करें, मैं बहुत बीमार हूँ। यू नो, ही सेड नो प्रिस्क्रिप्शन। आई सेड प्लीज ब्रदर। एनीवे आई कन्विंस्ड देम। They gave me the antibiotics. They said, you know, it's illegal, but only because you're a female Hajjan, we are giving you the antibiotics. इसने मुझे देख लिया। Alright. जब मैं बाहर निकली तो he was just so angry at me. Why? What's the reason behind? कि तुम फार्मेसी में आदमियों से बात करने क्यों गई हो? तुम्हें इजाजत किसने दी आदमी से बात करने की? मैंने तुम्हें मना नहीं किया कि किसी आदमी से बात नहीं करनी। मैम माशाल्लाह आपने 28 साल हो गए आपको इस फील्ड में, क्या उनको नहीं पता कि आप आदमियों में ही उठती बैठती हैं, आपका काम ही इस तरह का है? यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि देखिए, मैं अभी निकाह हुआ है, निकाह के 5 दिन बाद हम उम्रे पे चले गए हैं। तो मैं तो वहां से शुरुआत करना चाहती थी ना रिश्ते का, ताकि अल्लाह ताला बरकत डाले। मैंने शॉक में चली गई। मैंने कहा क्या कह रहे हो साथ? व्हाट यू मीन बाय दिस कि मैं आदमी से बात नहीं कर सकती? यार मर रही हूँ यहाँ पे, मुझे 104 बुखार है, मैंने अपना उम्रा करना है, अपने वालिद के लिए उम्रा करना है। मैं एंटीबायोटिक्स ले रही थी, मैं कोई उनसे अफेयर थोड़ी चला रही थी। ऑलराइट। सो एनीवे हम गए, हमने एहराम वगैरह बांधा, हम मस्जिद आयशा गए, हम वापस आए। इसने मुझसे कोई बात नहीं की। थ्रू आउट इसका मूड ऑफ था। जब हम होटल के पास पहुंचे तो पता नहीं क्या बात हुई जिसपे इसने मुझे रोड क्रॉस करने पे, मैंने इसको पूछा, मैंने कहा साद आपने एहराम पहना हुआ तो आपका मूड इतना ऑफ क्यों है, हम उम्रे के लिए जा रहे? तो कह रहा बकवास मत करो।
मैम आप एक एंकर हैं, 28 साल आपको इस फील्ड में हो गए हैं और इस कदर बदतमीजी से एक शख्स बात कर रहा है आपसे और आपने उसको 5 साल टॉलरेट कैसे कर लिया? मैं बताती हूँ आपको, मैं शॉक में चली गई। खैर मैंने कहा मेरा तो मीटर उड़ गया, लेकिन मैंने एहराम पहना हुआ था, जाहिर है मैं इसके साथ मुंहमारी करके अपना एहराम तो उतारना नहीं चाहती, मुझे अपने वालिद के लिए उम्रा करना था। मैंने कहा देखिए साहब, आप मैंने तो एहराम पहना हुआ है, आपका एहराम तो टूट गया, आपको अब दम देना पड़ेगा, मैं तो जा रही हूँ उम्रे के लिए। मैं गई अंदर खाना काबा में, मैंने उम्रा अदा किया, नफल अदा किए, सब कुछ अदा किए। मुझे नहीं पता ये कहाँ था, क्या कर रहा था, कहाँ गया, उम्रा किया नहीं किया, ही कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड। मैंने दुआएं वगैरह पढ़ी, अल्लाह ताला से इस्तगफार किया, मैं वापस आई कमरे में ऊपर, मैंने चाबी से कमरे का दरवाजा, मैं एक्चुअली उसके बाद फिर मैं गेट बंद के नाश्ते के लिए गई, मैंने नाश्ता किया, कमरे का दरवाजा खोला और मैं अंदर आ गई। आके मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया तो तकरीबन 5:45 बजे के करीब दरवाजे के ऊपर एक इतना ज्यादा यलगात था कि अगर आप यकीन करें कि अगर रिसेप्शन को पता चल जाता ना, ये अंदर हो जाता, और काश इसको सऊदी अरेबिया में अंदर करा के आती मैं। ये आज मेरी गलती है कि मैंने इसे वहां नहीं पकड़वाया। खैर ये अंदर आया, अंदर आने के बाद मेरा पासपोर्ट दो, मेरा पासपोर्ट दो। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया, तुम मेरे महरम हो, कहाँ जा रहे हो, आखिर हुआ क्या है, खोलो, मुझे धक्के दे रहा है, मार रहा है। मैं like I was just like shocked. मैं पता है like एक इंसान होता है ना जो अजीब शॉक में चला जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैम ये शादी के कितने अरसे बाद ये सब शुरू हुआ था? मैंने पासपोर्ट निकाल के इसके मुंह पे मारा, मैं चल ये लो दफा जाओ, जाओ फिर। खैर ये बाहर गया, फिर थोड़ी देर बाद आ गया, फिर दरवाजे पे मैंने खोला, मैंने कहा क्यों आए हो वापस, तुम मेरे से लड़ती हो, तुम मेरे से ये करती हो, मैं फलाना करती हो। मैंने कहा आवाज नीचे करो, ये सऊदी अरेबिया है मिस्टर, तुम शायद पहली दफा सफर कर रहे हो यहाँ। अगर तुम्हें मैंने रिसेप्शन पे कॉल कर दी ना, या नीचे साथ वाले कमरे में भी तुम्हारी बात चली गई ना, तो तुम्हें 100 कोड़े मारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये पाकिस्तान नहीं है कि तुम्हारा जो दिल में आए तुम करते फिरो। बिल्कुल ऐसे ही है। We had a big fight. Unfortunately we came back. मैं घर आई, मैं आपके साथ अपनी वालदा से मिली, मैं बहुत रोई। मैंने रोने के बाद अपनी वालदा को ये किस्सा बताया, मेरी अम्मी बहुत रोई। मेरी अम्मी ने कहा मुझे बहुत अफसोस है कि इस तरह की ट्रेजेडी हुई है तुम्हारे साथ। और जाहिर है अभी हफ्ता 10 दिन नहीं हुए थे शादी को, मेरी बहन आई है अमेरिका से, भाई आए हैं, लोग आए हैं, तो मैं मतलब आप शॉक में हूँ कि मैं इसको निकालूं, मैं रखूं, मैं क्या करूं। मेरी अम्मी ने कहा ठीक है बेटा, इसको घर से निकाल। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ओके साहब प्लीज लीव, गेट आउट ऑफ माय हाउस, ओके गेट लॉस्ट, ठीक है। निकाल दिया मैंने इसको, मैंने सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए। मैंने अपने गार्ड्स को कहा अगर साहब आए तो इनके लिए गेट नहीं खोलना। ठीक हो गया। मैं सो गई। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। दूसरे दिन ये घर आया। घर आया तो गार्ड्स ने कहा बेगम साहिबा का ऑर्डर है कि गेट नहीं खुलेगा। ऑलराइट। तो दैट वाज अ बिग स्लैप ऑन हिज फेस एंड ह्यूमिलिएशन। तो वापस चला गया। फिर इसने किसी मोबाइल से मुझे मैसेजेस किए जो पता नहीं किसका था, बिकॉज आई ब्लॉक्ड हिज नंबर। ओके। तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की, मेरी इंसल्ट हुई है, मुझे माफ कर दो। फिर रोने की मुझे मेरी आखिरी जो मेरी ये है, मेरे घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पर जो भी बकवास होती है आदमियों की। बिल्कुल ऐसे है। तो मैम आपको लगता है इतने सब चीजों के बाद किसी को माफ किया जा सकता है? देखो मोमिना, शादी को 10 दिन हुए थे, मैं क्या कहती, आपने माफ कर दिया उसको? हाँ जाहिर सी बात है, एक बंदा कुरान पाक लेके आपकी माँ के पास आ जाए, उसके कदमों में बैठ जाए, माफी मांगे, रोए धोए, मुझसे माफिया मांगे, तो ठीक है। मैंने कहा चलो हो जाता है। अम्मी ने मेरी कहा देखो ये आखिरी चांस मैं तुम्हें दे रही हूँ, अगर मेरी बेटी के साथ दोबारा तुमने ये किया तो मैं इसके भाइयों को फोन करके तुम्हें 1 सेकंड में घर से भी निकाल दूंगी। मुझे ना दुनिया की परवाह है, ना सोसाइटी की, ना खानदान की, भान पे जाओ तुम। उसके बाद मोमिना ही वाज ऑन हिज परफेक्ट बिहेवियर, ही वाज लाइक द परफेक्ट हस्बैंड। ओके। मतलब है कि मैं आपको बता नहीं सकती, चॉकलेट्स लाना, फूल लाना, मैम ऐसे मैसेजेस करना, दिन में 15 कॉलें करना, पूछना मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, क्योंकि असल मोटिव अब खुलने वाला था ना। मैम असल में जिस तरह की सिचुएशन आप बता रही हैं, जो मर्द होते हैं ना वो जिनकी नेचर ही ऐसी होती है, वो चेंज नहीं होती,
और एकदम से ही आप सारा सिनेरियो चेंज बता रही हैं कि वो आपकी बहुत केयर करने लगा, ये वो एक्सेट्रा, चॉकलेट्स लेके आ रहा है, आपको इतना बिहेवियर चेंज जब लगा तो आपको फील नहीं हुआ कि यार समथिंग इज फिशी? नहीं, बिकॉज दिस बिहेवियर वेंट ऑन फॉर एक 1.5 साल ना। ओह, 1.5 साल बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। उसके बाद ओके 21 में जब मेरी अम्मी को कोविड हुआ तब तक नॉर्मल हालात थे। he was acting like the super husband of the year। ओके ठीक है, क्योंकि मोटिव था ना। मोटिव क्या था कि जॉब चाहिए थी। जॉब कहाँ चाहिए थी? ISI में। ओह ठीक है, उसके लिए मुझसे सिफारिशें चाहिए थी। तो मोटिव आस्ता आस्ता खुलता गया। ठीक हो Then he गया। started pressurizing me। कभी एक सिफारिश, कभी दूसरी सिफारिश, कभी भाई की। तो फिर एक दिन मैंने इसको बैठ के कहा कि अब तुम्हारी गैरत कहाँ गई? तुम तो कहते हो आदमियों से बात नहीं करनी, फार्मेसी के अंदर जाने से तुमने मेरी कुटाई लगाई, और तुम कह रहे हो कि आप जॉब छोड़ दो, आदमियों से नहीं बात करो, रात को 11 बजे के बाद MD से नहीं बात करनी, डायरेक्टर न्यूज से नहीं बात करनी, मेरा काम ही यही है, घर में चला रही हूँ, और तुम ये कह रहे हो। और मैंने कहा तो अब तुम्हारी गैरत कहाँ गई नवाब साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, ये वो फलां चीज। मैंने कहा मेरे लिए नहीं कह रहे, ये बोलो ना कि तुम्हें जॉब चाहिए इसलिए सिफारिश कराने के लिए कह रहे हो। कभी भाई की सिफारिश, कभी अब्बा की सिफारिश, कभी अपनी सिफारिश, कभी। मैं कहती हूँ कि मैं अपने ऊपर ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने ऊपर लानत डाल दूं। ये मेरी अपनी गलती है, ये मेरी अपनी गलती है। लेकिन देखिए मोमिना, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको दिलों का हाल नहीं पता होता ना, दिलों का। अब मुझे क्या पता इस वक्त आप दिल में मेरे लिए क्या सोचती हैं, मैं आपके लिए दिल में क्या सोच रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? बिल्कुल। दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला को पता होता है। लेकिन उसके बाद 2021-22 में जब इसकी जॉब नहीं हुई, इसका इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ, तो फिर इसने अपने रंग दिखाने शुरू किए, फिर इसका एग्रेशन बढ़ता गया, फिर इसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, फिर बात पैसों की आ गई, फिर कारोबार में इन्वेस्टमेंट, फिर पैसे डूब गए, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर मुझसे पैसे लेता रहा, पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैम ये सारी सिचुएशन जो आपने बताई, ये सारी सिचुएशन जो आपने बताई, ये एक नफ्सियाती मरीज की सिचुएशन आप बता रही हैं। आपको नहीं लगा कि ये सारे बिल्कुल नहीं, ये तो आप उसको क्लीन चिट दे रही हैं। ये जो मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ ना, ये एक परफेक्ट कॉन मैन की सिचुएशन है, जो पूरी तैयारी से आता है। ओके, मतलब किस तरह की तैयारी से? क्या पहले ही प्रॉपर पेपर वर्किंग हुई थी? जी, मैंने कहा क्या पहले ही प्रॉपर पेपर वर्किंग हुई थी कि ऐसे 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 करना है? जाहिर सी बात है, मुझे लोगों ने बताया कि मेरा प्रोफाइल चेक किया गया, सब कुछ चेक किया गया बाकायदा। जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद जब लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ, मैंने एजेंसीज वालों से पूछा, उन्होंने कहा भाई इसकी रेपुटेशन बड़ी खराब है, ये पागल है, इसका मतलब है ये इज नॉट अ गुड पर्सन, गेट हिम आउट ऑफ योर लाइफ। ओह, पाकिस्तान के जो नामवर सहाफी हैं उनमें से किसी ने कांटेक्ट किया कि यार हम आपके साथ स्टैंड करते हैं? देखिए, मुझे पाकिस्तान की जितनी फीमेल सहाफी हैं उन्होंने यस कहा है, कॉल्स भी किए हैं, उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम्स में भी बुलाया है, मुझे स्पेस भी दिया है, मेरे रिट्वीट्स भी किए हैं, मुझे पॉलिटिकल पार्टीज भी कॉल कर रही हैं, मुझे इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है। आई गॉट कॉल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुझे काउंसलेट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। I would like to thank the American consulate, the Canadian consulate, the German consulate, the British consulate. Every single person has called me and supported me and they've asked me what they can do for me. Okay. तो I am very honored। और सबसे बढ़कर जो मुझे प्यार और मोहब्बत पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के व्लॉगर्स ने, ब्लॉगर्स ने, यंग जनरेशन लाइक योरसेल्फ, आप लोगों ने जो मुझे दिया है, जो मोटिवेट किया है, आई कैन नेवर रिपे बैक दैट। तो आई एम इंडेटेड। मेरे लिए ये एक आई ओपनिंग था कि मुझे एहसास नहीं था कि मुझे इस मुल्क के लोग और पूरी दुनिया के लोग इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, और वो मुझे इतनी इज्जत देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। इसने आपके ऊपर हाथ उठाया, तस्वीरें और जो वीडियो सामने आई हैं उसके ऊपर अफसोस है मुझे, क्योंकि आप पाकिस्तान के नामवर एंकर हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह। मैम जब इसने तशद्दुद वगैरह किया, क्या आपको तब नहीं लगा कि मुझे कोई वीडियो बनाकर वायरल करनी चाहिए या लोगों को बताना चाहिए कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, बजाय इसके कि आप ये 5-6 साल वेट करती हैं? नहीं मोमिना, देखिए जब इसके सारे राज खुल गए और मैंने इसको कन्फ्रंट किया ना, उस वक्त मैं घर में अकेली थी। ओके। बिकॉज ही वॉज अ वायलेंट मैन, और मुझे उसके टेम्पर का पता था, एंड ही ऑलवेज हैड अ गन विद हिम।
हर वक्त अपने पास ये क्लॉक रख रहा था, ठीक है, गाड़ी में भी, इधर भी उधर भी। जब मैंने इसको 7 जुलाई 2024 को वो किया ना, कन्फ्रंट किया, और जून में भी मैंने इसको जब कन्फ्रंट किया, जी जी, मेरा भाई ने मुझे ये कहा कि देखो प्रायोरिटी तुम्हारी ये है कि तुम तरीके से इससे अपने पहले पैसे निकलवाओ, ओके, और इसका टेम्पर बहुत खराब है और तुम हो घर में अकेली, इसके साथ पंगा नहीं लेना, कोशिश करो कि ये खामोशी से चला जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो मुझे पहले अपने आप को सिक्योर करना था। उस सिक्योरिटी में, रोने धोने में, मार कुटाई में, जब इसने बंदूक निकाली और he tried to pose as if he's trying to kill himself, but he actually wanted to kill me. Okay. गोली चल जाती किसी न किसी तरह। उस हाथापाई में वो जो क्लॉक थी वो मेरी आंख पे लग गई। ओहो, And that's when I told him to get out. ओके, And that was the end of the story. And then I contacted all the authorities and I lodged FIRs all over the country. मैम ये 4 to 5 years का सारा सिनेरियो है। इस सब में आप बहुत डिप्रेशन में रही होंगी, इसमें आपका करियर कितना इफेक्ट हुआ है? देखिए मोमिना, मेरे लिए ना सबसे ज्यादा तकलीफ में मरहला वो था जब मेरी वालदा को मैं अब एवरीडे मर्दावा देख रही हूँ, ठीक है ना। 21 में उनको कोविड हुआ, शदीद कोविड हुआ, Alright. शी ऑलमोस्ट डाइड। अल्लाह ने उनको जिंदगी दी, और मैं अपनी माँ से ना बहुत क्लोज हूँ, ठीक हो तो गया। उसको ये पता था कि ये मेरी जो मेरी दुखती रग है ना, या मेरा जो वीक पॉइंट है ना इन लाइफ, वो मेरी माँ है। ओके, एंड माय मदर यूज्ड टू लिव विद मी बिकॉज मेरे बाकी सारे बहन भाई बाहर हैं अच्छा अच्छा मुझसे। अच्छा, जब मेरी वालदा 2022 में गिरी ना, तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई, ओहो, और उनकी 2 मेजर स्पाइनल सर्जरीज हुई विद इन 15 डेज। उसके बाद वो बेड पे आ गई। ठीक हो गया। तो 16 महीने तक तो मुझे होश ही नहीं था कि जिंदगी में हो क्या रहा है, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड विद हर। तो मैं इस पे नजर रखती, या मैं अपनी माँ को देखती। मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। हमारी दुआएं, हमारा सपोर्ट आपके साथ है, और इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। कहीं पर भी हमारे सपोर्ट की ज़रूरत हो, हम हाजिर हैं। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।